जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ इस टाइप से सॉल्व करना चाहते हैं? 10 और 10 मिलकर के 20 ओम, और यहाँ पे 10 और 10 मिलकर के 20 ओम, और 20 और 20 का आप पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10 ओम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप भी ऐसे सेकंड्स में अपना आंसर पाना चाहते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही वीडियो पे हैं। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड्स में सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, उन ट्रिक्स को सीखना है और उसकी हेल्प से विद इन सेकंड्स आप अपना आंसर प्राप्त कर लोगे, चाहे कितना भी कठिन से कठिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ दे आपके सर्किट से। यानी इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन यानी इलेक्ट्रिकल यूनिट हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया है आज के इस सेशन के साथ। और इसके पहले हमने लाइट का कंप्लीट जो है कवर कर दिया है पूरी यूनिट, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे। प्लेलिस्ट है लक्ष्य बैच 2023, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बर्निंग यूनिट्स हैं और कंसेप्ट और यहाँ पे टॉपिक्स हैं सबको कवर किया गया है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और धुआंधार शानदार तरीके से सर्किट को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस 2012 से लेकर के और 2022 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सब लेकर के आया हूं, और सभी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कैसे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बंद की को प्रदर्शित करते हैं। बंद की को इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तब समझ पाएंगे कि ये क्लोज की बात कर रहा है। यानी कि क्लोज की अगर बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि क्लोज की के लिए सिंबल क्या है, तो क्लोज की का सिंबल होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं अगर ओपन की बात करता तो यहाँ पे हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी। और आपका सी वाले ऑप्शन में ये कैपेसिटर को दिखा रहा है, तो कैपेसिटर का भी पूछ सकता है सिंबल, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने सिंबल्स आपके हैं जो कि आपके काम लायक हैं, इनको आप सीख लो, है ना। तो ये आपका ओपन की या फिर ऑन ऑफ कंडीशन होगा। ठीक है, ये आपका ओपन की होगा या फिर ऑफ कंडीशन होगा, है ना। यानी कि आप स्विच को अगर ऑफ कंडीशन पे रखते हैं, यानी आपका फैन बंद है, आपका बल्ब बंद है, ऑन नहीं है, तो आपका ये वाला सिंबल बनेगा। अगर आपका बल्ब ऑन है या फैन ऑन है तो आपका ये वाला सिंबल बनेगा, जो कि यहाँ पे इसको हम लोग ऑन भी कहते हैं, है ना। तो ऑन कंडीशन है ये आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, धुआंधार शानदार सा यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक सर्किट मिल गई है। कह रहा है संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, देखिएगा आपको सिंबल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का दिख रहा है, 3 आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और इनको जो है कुछ आड़े टेढ़े क्रम में जोड़ा गया है और आपको इक्विवेलेंट इसका बताना है। इक्विवेलेंट पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका समझिएगा, आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये पैरेलल में है या फिर आपको सीरीज में दिए गए हैं कनेक्शन। अब पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझना ही होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है इसको हम लोग अपनी भाषा में अपने तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ प्रतिरोध है हमारे पास, ये आपका एक R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है और तीसरा हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। और इतना इनफ है हमको अपना सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन समझने के लिए। अगर इनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो अगर हम इन सभी के जो कॉर्नर्स हैं या पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम ए बी, ये बी सी या फिर इसको सी डी मान लें, इसको डी और ई मान लें, तो देखिएगा कनेक्शन यहाँ पे किस प्रकार से होगा। कनेक्शन यहाँ पे अगर इस प्रकार से करना है कि हमें यहाँ पर आर सीरीज यानी कि इक्विवेलेंट में पूछ रहा है सीरीज कनेक्शन में, है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीरीज कनेक्शन लिख देते हैं। तो अगर हमसे सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा है तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हमारे सभी जो यहाँ पे रेजिस्टेंसेज हैं आपस में जुड़ जाएंगे। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। और जो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगी वो कैसी बनेगी, इसमें कुछ इस टाइप से बनेगी कि जो पॉइंट ए वाला है आपका, पॉइंट ए है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे
और ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है। अब देखो जो पॉइंट बी है ना वो पॉइंट सी के साथ जुड़ जाएगा, यानी बी सी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ये आपका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। फिर डी और यहाँ पे आपका, मैंने इसको भी डी ले लिया है तो डी और डी आपका एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो ये R2 हो जाएगा और डी आपके आपस में जुड़ करके यहाँ पे देखो, यानी कि दूसरे का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे के पहले सिरे से जुड़ जाएगा और यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाएगा और सीरीज में क्या होते हैं, सभी रेजिस्टेंस सिंपली जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाता है बीच में, ठीक है। ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। और क्या होता है, और दो चार चीजें आप याद रखिए कि करंट ऑलवेज सेम होता है, जो कि आगे सर्किट को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, हमें मदद करेगा। तो सर्किट ऑलवेज क्या होती, सर्किट जब सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होता है, सभी में सेम होता है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है, वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक है। चलो अगला आपका कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन है आपको सीखना है पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आर पैरेलल का सबसे पहले आपको लिख के बता देते हैं क्या होगा। आर पैरेलल अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आर पैरेलल बराबर होता है, आर पैरेलल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको 1 के टर्म में लिख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट हमको मिल जाता है, आरपी की वैल्यू हमको मिल जाती है। बाकी आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए आपको सर्किट जब बनाएंगे इक्विवेलेंट, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में इनका किस प्रकार कनेक्शन होगा, तो कनेक्शन होगा, देखो आपका पहले रेजिस्टेंस का एक सिरा पकड़ लो, दूसरे रेजिस्टेंस का एक पहला सिरा पकड़ लो और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा पकड़ लो और तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर लो। उसके बाद सभी रेजिस्टेंसेस का दूसरा सिरा पकड़ो और सभी को एक साथ ज्वाइंट कर लो, ये आपका पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि समांतर क्रम बन जाएगा, है ना। हिंदी वाले समझना, सीरीज वाले को श्रेणी क्रम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, श्रेणी क्रम कहते हैं। और इंग्लिश वाले में जो हम लोग पैरेलल बोल रहे हैं इसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो जो है यहाँ पे दो तरीके से रेजिस्टेंसेस को ऐड किया जाता है या कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में आपका सीरीज यानी श्रेणी और समांतर क्रम यानी कि आपका पैरेलल, दोनों कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका आरपी जो होगा, इसमें पैरेलल जो आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, आपका ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, इसके बाद आपका है ये सेकंड वाला R2 रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक आप ले लो यहाँ पे आपका तीसरा R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। R1, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तीनों का देखो यहाँ पे एक सिरा एक पास और दूसरा सिरा एक पास पकड़ करके हमने ऐड कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। इसमें देखिएगा वोल्टेज जो है सभी के अक्रॉस, जितने रेजिस्टेंस हैं सभी के अक्रॉस सेम होता है। क्या बात मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये आगे के प्रश्नों में आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं हर बार ऐसे कैलकुलेट करके बताऊंगा, इससे अलग तरीके भी हैं जो कि डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने का तरीका देते हैं, डायरेक्ट अपना आंसर सेकंड में आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यानी पीडी जो होगा वो सेम होगा, बट करंट आपका डिफरेंट होगा, इतना आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा दोनों को, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा स्पेस, तो फटाफट से मैं बना लेता हूँ स्पेस और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि
कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग पैरेलल में मैंने क्या बताया कि जब एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक साथ पकड़ के जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। और दूसरा सिरा जो होता है वो एक साथ पकड़ करके ऐड देते हैं, जोड़ देते हैं, वो आपका पैरेलल कनेक्शन बनाता है। यहां भी देखो कुछ इसी टाइप से हुआ है। अगर ये सीरीज होता, एक बात बताओ आप, सीरीज तो हो नहीं सकता, सीरीज होने से ना रहा, क्योंकि सीरीज होता तो पहला सिरा आपका कुछ इस टाइप से होता, दूसरा सिरा जो होता दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के जो है जो दूसरा सिरा होता वो तीसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता। तो एक बात तो क्लियर है कि ये सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या होगा दोस्त, ये पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए बना हुआ है, ये पॉइंट डी बना हुआ है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट डी एक ही है। ठीक है, तो पॉइंट ए एंड डी आपका एक ही है। यहाँ देखो पॉइंट सी क्या है, कॉमन है इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट सी क्या है, कॉमन है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, पॉइंट सी और पॉइंट बी, यानी ये पॉइंट बी आपका पॉइंट बी माना जाएगा। और यहाँ पे कोई आपका रेजिस्टेंस इस ब्रांच में नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये सी और बी दोनों पॉइंट कॉमन है, यानी सी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही पॉइंट है ना, सी या फिर बी पॉइंट एक ही पॉइंट आपका है, ये आप समझिएगा। सिंपल, आप समझ गए होंगे आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो चूंकि आपका ए और डी एक ही पॉइंट है, तो हम इसी रेजिस्टेंस को, अगर हम ए सी को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, और चूंकि डी और ए पॉइंट एक ही पॉइंट्स हैं, तो हम इस वाले रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि एक आप यहाँ से ब्रांच का जो स्टार्टिंग करेंगे ए पॉइंट से करेंगे, और ये आपका रेजिस्टेंस ये भी आर है, ये भी आर रेजिस्टेंस है, और दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस का देखो कहाँ जुड़ रहा है, सी पॉइंट से, तो सी से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले रेजिस्टेंस का एक सिरा डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने ए पॉइंट बना दिया है। क्या बना दिया है, ये ए है या फिर डी पॉइंट है, तो यही पॉइंट्स पे आपका ये वाला रेजिस्टेंस का जुड़ा हुआ है सिरा, तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी आर वैल्यू है इस रेजिस्टेंस की भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पे आपका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है, तो तीन रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कहां पे है, किस किस तरह से जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना। तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सिंपल, पहले तो कैलकुलेशन देख लो, और बाद में मैं आपको डायरेक्ट इसका ट्रिक बताता हूं कि अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ रहे हो तो कैसे आप उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आर बाई नंबर ऑफ जितने रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जो कि आर बाई 3 हो जाएगा। कैसे ये आर बाई 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, डायरेक्ट मैं कैसे बता रहा हूं इसको समझिएगा। देखिएगा 1/r इक्विवेलेंट जब हमारा पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r, यानी कि पहला रेजिस्टेंस 1/r, दूसरा रेजिस्टेंस 1/r, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ेंगे। देखो आर 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 तीनों में है नीचे, यानी कि हर में, तो एलसीएम हमारा सिर्फ आर हो जाएगा, और ऊपर एक दो और ये आपका तीन, एक 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 जुड़ के तीन बन जाएंगे, तो तीन हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखेंगे और आर को ऊपर और 3 को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आर बाई 3 मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी आपको तीन रेजिस्टेंसेस एक वैल्यू के मिले, यानी एक समान मान के मिले, और तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया हो, या तीन से ज्यादा वैल्यूज हो, ठीक है, तो उनकी जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको ऊपर लिखना, और नीचे जितनी रेजिस्टेंस होंगी, जैसे यहाँ तीन रेजिस्टेंस है तो तीन हो जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आगे भी दिखेगा, आगे भी एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो रेजिस्टेंस का मान ऊपर लिखना है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नीचे लिखना है। मान लो यहाँ पे तीन की जगह पे चार होता तो नीचे हम चार लिख देते, अगर पांच रेजिस्टेंस होते तो हम नीचे पांच लिख देते। ठीक है, यहाँ पे तीन है तो तीन ही होगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बस सर्किट को समझना होगा, और सर्किट तभी समझ पाओगे जब हमारे साथ प्रैक्टिस किए रहोगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस किए हुए हो, लगाए हुए हो प्रश्न को, तो डायरेक्ट आंसर आप बता पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखना क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या है आपके साथ। प्रश्न कह रहा है कि चित्र में 6 ओम प्रतिरोध के 2 तार हैं और सी जो है वो एक सेल है। सी क्या है आपका, एक सेल दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है ये, ठीक है। और जिसका विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया 12 वोल्ट है। फिर कह रहा था आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध इसका दिया हुआ है 3 ओम है, ठीक है। और ए आपका एमीटर है, एस जो है वो आपका स्विच है जो कि बंद करने पर ए का पाठ्यांक देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको क्लोज कर दे, ये जो स्विचवा बना हुआ है यहाँ पे दोस्त, इसको हम लोग इस पे टच कर दे तार पे, तो तरवा पे टच करने पे तुरंत यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन यानी ये जो सुई है ना ये घूमने लगती है, ये घूमने लगती है, कुछ वैल्यू बताने लगती है ना। तो वही बात कह रहा है कि अगर हम इसको टच कर दे, इस पे इस तरवा पे छुआ दे इस स्विचवा को, ठीक है, तो यहाँ पे जो अमीटर है वो कितना वैल्यू देगा यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट क्या है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस का ये सिरा और इस रेजिस्टेंस का ये सिरा यहाँ पे एक साथ जुड़ रहा है, और इस रेजिस्टेंस का ये सिरा और ये रेजिस्टेंस का ये सिरा यहाँ पे जुड़ रहा है इस प्रकार से। ये दोनों रेजिस्टेंस का सिरा यहाँ पे जो है अलग अलग 2 पॉइंट्स पे जुड़ रहा है, इसका मतलब है 2 सिरे एक साथ और 2 सिरे एक साथ 2 रेजिस्टेंस के जोड़ दिए गए हैं, यानी कौन सा कनेक्शन है दोस्त, पैरेलल कनेक्शन है, एकदम करेक्ट पकड़े हो, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन हो गया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा। देखो अब डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। एक तो आपको तरीका पता है कि आर बाई जितना नंबर ऑफ जो है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे 6/2 करोगे तो डायरेक्ट आपको 3 ओम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका ये मिल गया आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का, तो आर इक्विवेलेंट आपको 3 ओम मिल गया। दूसरा तरीका पकड़ना, यहाँ पे दूसरा क्या तरीका है, दूसरा और भी तरीका है जो कि यहाँ पे अगर 6 रहता और यहाँ पे 3 ओम रहता, ये तो कंडीशन तब है जब आपको सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस मिले। मान लो 6 और 3 ओम मिल जाता, तब कैसे आप यहाँ पे सेकंड्स में निकालते अपना। तो ऐसे में निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर होता है एक रेजिस्टेंस गुणे दूसरा रेजिस्टेंस बटे R1 प्लस R2, यानी कि पहले रेजिस्टेंस में दूसरे का गुणा और बटे दोनों को जोड़ के नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यही आर इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं। 6 और 6 है, मान लो सिखा रहे हैं आपको एक तरीका, तो 6 गुणे 6 और बटे 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो यहाँ पे 6 6 के 36 और 9 से काट देंगे, ठीक है। सॉरी 6 6 12, माफ करिएगा, 6 और 6 मिलके आपको 12 यानी कि 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3, तो 3 ओम यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि ऊपर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सेम यही तरीका यानी कि सेम यही मेथड आपका मतलब कुछ इस टाइप से भी मिल रहा है जो कि आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आगे के प्रश्नों में आपको यूज में आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया रेजिस्टेंस का, जो कि 3 ओम का इक्विवेलेंट हमको मिल रहा है। अब देखो चूंकि यहाँ पे आपका अमीटर ये आपका दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन यहाँ निकालना है, तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल करके जो करंट सर्किट में दौड़ेगी, यानी कि यहाँ पे जो करंट आएगा, ये करंट जो आई आएगा इसको निकाल लेना है। जो कि करंट यहाँ पे आई क्या आ रहा है देखना, यहाँ पे करंट आई आपका जो है यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट को अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल वोल्टेज से, तो टोटल वोल्टेज है हमारा कितना 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग I का मान निकाल लेंगे, जो कि I बराबर हो जाएगा V बटा आर, और यहाँ पे हम लोग जो है I बटा जो है V इज इक्वल I इज इक्वल टू वी अपॉन आर कर लेंगे। 12 वोल्ट वैल्यू है और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, 3 से 12 कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमको 4 वोल्ट, सॉरी 4 एम्पियर, माफ करिएगा, है ना। तो ये हमको मिल गया 4 एम्पियर, ठीक है। सर 4 एम्पियर तो मिल गया, तो क्या 4 एम्पियर इसमें शो करेगा? नहीं दोस्त, यहाँ गलती मत करना। देखो 4 ओम नहीं शो कर सकता, सॉरी 4 एम्पियर नहीं शो कर सकता। 4 एम्पियर क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये करंटवा यहाँ आएगा तो ये आपका I1 करंट आएगा और दूसरी तरफ जाएगा तो I2 करंट जाएगा, मतलब मान बदल जाएगा। और देखो कितना कितना करंट जाएगा, चूंकि यहाँ भी 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस वजह से यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे I बराबर 4 एम्पियर मिल रहा है तो 2 एम्पियर
इस ब्रांच में और 2 एम्पियर दूसरी ब्रांच में आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका ए, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा 2 एम्पियर का, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो डी ऑप्शन यानी कि आपको 2 एम्पियर का जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस आपको अमीटर में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी 2 एम्पियर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, है ना। तो देखो ए और बी के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है। तो इसका मतलब ये सी वाला पॉइंट फालतू दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो फालतू पॉइंट्स होते हैं ना दोस्त वो कंफ्यूज करते हैं, सबसे पहले उनको हटा दो। तो सीधा सीधा अगर देखें तो ये बस यहाँ से ये तरवा मोड़ दिया है, लेकिन कनेक्शनवा क्या है देखो, ये पहला सिरा है इस रेजिस्टेंस का, ये दूसरा सिरा है और ये पहला सिरा है आपके इस रेजिस्टेंस का और दूसरा सिरा इधर है। माने कनेक्शन कैसा बन रहा है, कनेक्शन आपका सीरीज में बन रहा है ना। तो इसी आप कनेक्शन को कैसे दिखा सकते हैं, इसी कनेक्शन को आप दिखा सकते हैं, ये आपका 100 ओम हो गया और ये आपका 60 ओम हो गया, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा कितना, नीचे आपका हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। तो 40 ओम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कनेक्शन आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, सिंपल है। ऊपर अगर सीरीज में कनेक्शन है तो 100 और 60 जुड़ जाएंगे, 100 और 60 जुड़ करके यहाँ पे जो आपको वैल्यू देंगे कितना देंगे, 160 देंगे। तो 160 ओम ऊपर मिल जाएगा और नीचे हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 40 ओम दिया है, तो नीचे 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी, ये पॉइंट ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आर इक्विवेलेंट हमको बताना है, आर ए बी यानी कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेज है 160 ओम और 40 ओम और इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का गुणा कर दो और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के लिख दो। तो 160 में 40 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल और 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा, 16 दुना होता है 32 ओम। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 32 ओम यानी कि 32 ओम, ठीक है। तो 32 ओम यहाँ पे मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न में भी इक्विवेलेंट पूछा गया है और अब मैं यहाँ पे एक और ट्रिक देने वाला हूं। इस जो आपका ये वीडियो और आज का सेशन है ना, इसमें हर प्रश्नों में कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा। और यहाँ पे आपका पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो दो आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं, दोनों देखो कैसे कनेक्ट है दोस्त, एकदम सही पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि समांतर क्रम में कनेक्टेड है ना। तो समांतर क्रम में कनेक्टेड है यानी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या करोगे, तुरंत नियम लगाओगे R/N वाला, लेकिन वो भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे दो, अगर आपका सीधे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो और सेम वैल्यू के हो तो उनका इक्विवेलेंट सीधे उनका आधा आता है, यानी 2 ओम है तो सीधा इनका आधा यानी कि 1 ओम आएगा, है ना। तो 1 ओम आएगा, जोड़कर आधा नहीं करना है, एक रेजिस्टेंस का आधा यानी कि आपका यहाँ पे 1 ओम आएगा आंसर, जो कि आपका यहाँ पे होगा। नहीं विश्वास हो रहा है, सॉल्व करके देख लो। आर इक्विवेलेंट बराबर जब एक सेम वैल्यू की जो रेजिस्टेंसेस हो वो किसमें जुड़ी हो, समांतर क्रम यानी पैरेलल में जुड़ी हुई हो, तो हम लोग क्या करते हैं, R/N का फॉर्मूला लगाते हैं। R यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि 2 है और नंबर ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 ओम यहाँ पे आपको मिल गया। फार्मूले से भी वही, डायरेक्ट ट्रिक भी वही, अगर आपका सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं तो डायरेक्ट अपना आंसर लिखो, जो कि यहाँ पे क्या होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न क्या है, कैसे सेकंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्शन कैसे करना है, इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताई थी कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और आपके पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट
डिफरेंट होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे परिपथ यानी कि सर्किट आपको दिया गया है, R1 और R2 दो आपके रेजिस्टेंस हैं और में बहने वाली धाराओं का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर R1 और R2 आपको दिए हुए हैं और सबसे पहले कनेक्शन समझो कैसे है इनका। देखो ये आपका पॉइंट है R1 का पहला वाला पॉइंट, ये आपका दूसरा वाला पॉइंट R1 का, और R2 का ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे कुछ कनेक्शन किस तरह का दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, सीरीज में है ना। तो सीरीज में है इस वजह से करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आई करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा तो आई करंट इसके अक्रॉस भी फ्लो करेगा, यानी करंट सेम होगा दोनों में। और कह रहा है धाराओं का अनुपात यानी करंट्स का रेशियो बताओ। तो आई करंट अगर हमारा R1 बटा R2 लिखे, यानी R1 में आपका जो करंट है वो I1 है और आई है, और I2 में आप R2 में कौन सा करंट है, आई है। तो आई और आई कट के कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1:1 लिख सकते हैं इसको हम। नहीं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आप अपना आंसर कर सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट पता होगा, ट्रिक पता होगा, तब कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखना क्या है और इसको किस प्रकार से हम लोग हल कर पाएंगे। हालांकि देखो मैं प्रश्न इसको पहले भी आपको सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन पूरा कंसेप्ट दूंगा, आधा नहीं दूंगा, है ना। चलो पूरा कंसेप्ट समझो। पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये प्रश्न देख करके कुछ याद आ रहा है जी? क्या याद आ रहा है? P/Q इज इक्वल टू R/S। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रेजिस्टेंसेस आपके कुछ इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं, अगर ये आपका P, ये Q, ये R और ये S आपका रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पे अगर ये किसमें है, बैलेंस्ड कंडीशन में, यानी P/Q बराबर R/S आ रहा है, तो इसकी जो मिडिल ब्रांच है यानी कि ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। मतलब ये निग्लिजिबल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई मान नहीं है, क्योंकि इसमें से धारा ही नहीं बह रही है। और जिसमें करंट नहीं बहता है उसका कोई मान नहीं रहता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिकल का सादा सीधा सा नियम है, जिसमें धारा नहीं वो इलेक्ट्रिकल के किसी काम का नहीं। ठीक है, तो यहाँ काट के हटा दो तो P/Q बराबर R/S हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S करके देख लो, 10/10 बराबर 10/10, यानी कि बराबर ही आएगा दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये बैलेंस है, बीच वाले का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये 10 और ये 10, यहाँ पे देखो ये तरवा बस ऐसे मुड़ गया है ना, ये तार बस ऐसे मुड़ गई है और बीच में कोई ब्रांच नहीं बन रहा है। सीधा वो जो है 10 ओम से करंट सीधे अगले 10 ओम में जा रहा है, Q वाले में जा रहा है। इसका मतलब दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका ऊपर वाला सिरा हो गया और नीचे वाला सिरा आपका जो है कुछ इस टाइप से हो गया। ठीक है, यहाँ आपका ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है। ठीक है, ये पॉइंट आप जो स्टेप्स हैं इनको गायब भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, देखो 10 और 10 ओम मिलकर के कितना हो जाएंगे, 20 ओम हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा अगला वो 20 ओम ऊपर आएगा और नीचे आएगा 20 ओम। कितना आएगा, 20 ओम आएगा। अब मैंने देखो ट्रिकवा बताया था अभी अभी कि जो दो अगर आपस में पैरेलल प्रतिरोध जुड़े हैं और यहाँ पे उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू पूछे, तो सीधे एक प्रतिरोध को पकड़िए और उसका आधा करके उसका आंसर लिख दीजिए। यानी 20 ओम है, 20/2 करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 ओम मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको कहाँ मिल रहा है, पहले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट आप आंसर अपना कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखो पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ है और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दिए गए धारा वितरण में जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आई का मान क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। किरचॉफ लॉ पता है आपको? नहीं पता है? आइए सीखते हैं। किरचॉफ लॉ के अनुसार जो सिग्मा आई होता है बराबर 0 होता है, यानी कि जो कुल धाराओं का योग होता है, जितनी करंट्स है ना उन सभी को
ऐड कर दिया जाए तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा किसी भी सर्किट में, है ना। तो वही बात कह रहा है। तो ये सर्किट जो दिया गया है इसमें आपको ये आपका कुछ फिगर है जिसमें धाराएं आ रही हैं और धाराएं जा भी रही हैं, सबको जोड़ देंगे तो बराबर 0 मिलना चाहिए, है ना। तो आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं ऐसे भी लिख सकते हो, या जो आ रही हैं उनको प्लस में लिख दो और जो जा रही हैं उनको माइनस में लिख दो, बस सिंपल है। तो यहाँ पे देखो आ रही है कौन कौन सी धाराएं, आई धारा आ रही है, आई करंट आ रही है, फिर ये 4 एंपियर वाला करंट आ रहा है, प्लस में लिख दो, फिर 2 एंपियर वाला आ रहा है, प्लस में लिख दो, और जो जा रहा है 5 एंपियर जा रहा है और 3 एंपियर जा रहा है तो इसको माइनस में लिख दो, और बराबर कितना होगा 0, क्योंकि ये किरचॉफ साहब का नियम है, उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 3 8 होता है, 4 2 6 होता है, 8 में से 6 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो I माइनस 2 बराबर में 0 और I बराबर में 2 एम्पियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। चलो अगला प्रश्न देखो, पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में x एवं y के मध्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त, है ना। R इक्विवेलेंट पूछ रहा है, देखो x और y के बीच में पूछ रहा है, तो हाई जेड का क्या काम है, हटाओ इसको, पहले काट के इसको हटा दो, बाहर कर दो, ठीक है। इसका जिसका काम नहीं होता है उसको हम लोग अपने पास नहीं रखते हैं, उसको हटा देते हैं, बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये जेड कोई पॉइंट नहीं है, कोई ब्रांच नहीं बना रहा है, सीधे यहाँ से तार जुड़ा हुआ है, यानी मोड़ दिया गया है, यानी आपका एक सिरा 3 ओम का और दूसरा सिरा 3 ओम का जुड़ा हुआ है, और ये आपका देखिए एक सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं, तो 3 ओम और 3 ओम मिलकर के कितना हो गया यहाँ पे, 3 और 3 ओम मिलकर के कितना बन जाएंगे, 6 ओम बन जाएंगे। तो आपका जो इक्विवेलेंट सीरीज बनेगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट जो आपकी सर्किट बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, है ना, कुछ इस टाइप से बनेगी, जिसमें ये 3 और 3 ओम जो है ये आपका मिल करके एक आपका यहाँ पे इस टाइप का 3 और 3 मिलकर के 6 ओम बना लेंगे। ये आपका 3 ओम है तो ये 3 ओम हो जाएगा, और ये आपका 3 ओम है तो 3 ओम, और ये आपका 3 ओम है तो 3 ओम, ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 और 3 किसमें है, पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है, यानी कि समांतर में है। तो समांतर में है, 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालना है, फटाफट से निकाल लो, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, यानी दोनों रेजिस्टेंस का गुणा और दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 6 त्रिका 18 बटा 6 3 9, 9 से 18 जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 ओम हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आपका कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 ओम, ये आपका 2 ओम, और ये आपका 3 ओम, ये x पॉइंट और ये y पॉइंट, आर एक्स वाई, यानी जो इक्विवेलेंट फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना मिलेगा दोस्त, ये 3 2 और 3 तीनों सीरीज में है। देखो यहाँ पे इसका ये पॉइंट पहला है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और 2 ओम का पहला पॉइंट है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये 2 ओम का दूसरा पॉइंट है और 3 ओम का पहला पॉइंट है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा टोटल जो वैल्यू मिलेगी 3 3 6 और 2 आपका 8 ओम मिलेगा, है ना। तो 8 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आप सभी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखना आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है यदि एक 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में निम्न चित्रानुसार लगाएं तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक होंगे। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, जो वोल्ट मीटर यहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, कितना देगा वोल्ट मीटर, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके करंट फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो करंट हम लोग फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, और करंट फाइंड करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 और 200 वोल्ट को पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आर डैश निकालेंगे, आर डैश जो कि हो जाएगा 200 गुणे 100
बटा 200 प्लस 100 यानी कि आपका 300 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 200 और 100 को गुणा कर दिया गया और जोड़ करके नीचे लिख दिया गया है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 200 है और नीचे आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो 200 बटा 3 आपको यहाँ पे ओम जो है किसका मिल गया है, आर डैश की वैल्यू, यानी इसको और इसको सॉल्व करने पे मिल गया है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आर डैश में आपको R3 को, ये मान लो हमारा R3 है तो इसको जोड़ना पड़ेगा तब हमको वैल्यू मिलेगा। तो आर डैश में हम क्या कर रहे हैं, R3 जोड़ रहे हैं, यानी 200 बटा 3 ओम में हम 200 जोड़ रहे हैं। तो देखो 2 तिहाई में 6 और 6 प्लस 2 आपका 800 ओम, 800 बटे 3 ओम हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, ये आपको एक आर डबल डैश मिल गया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट पूरी जो है, या फिर आर इक्विवेलेंट लिख लो क्योंकि ये इक्विवेलेंट मिल गया पूरा। आर इक्विवेलेंट कितना मिला है, 800 बटा 3 ओम। ठीक है, हमारे पास वोल्टेज है 4 वोल्ट और हमको क्या पता करना है, करंट पता करना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है ना। तो I बराबर V बटा आर हो जाएगा। वोल्टेज है हमारे पास 4 ओम और हमारे पास रेजिस्टेंस है 800 बटा 3 ओम। तो 800 बटा 3, 3 जो है वो ऊपर जाकर के 4 से गुणे में आ जाएगा, है ना। तो 4 से काटेंगे यहाँ पे 800 को, कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो 8 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 नीचे आ जाएगा। और जो करंट हमारा आ जाएगा ये 3 बटा 200 एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो ये हमको करंट मिल गया, ओवरऑल करंट, यानी इस आपका सर्किट में जो ये करंट आई है इसका मान हमको मिल गया है 3 बटा 200 एम्पियर, है ना। 200 एम्पियर कितना मिल गया दोस्त, 200, 3 बटा 200 एम्पियर मिल गया। तो ये करंट मिल गया। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे हमसे कि बार मतलब कि एक बार इसके क्रॉस और एक बार इसके क्रॉस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, वोल्टेज, यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा पाठ्यांक में ये क्या दिखाएगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो देखो एक बार 3/200 में हम लोग जो है यहाँ पे, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमको पता करना है। वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है आई इंटू आर। तो सबसे पहले हम किस पे बता रहे हैं, सबसे पहले हम 100 ओम के अक्रॉस बता रहे हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा। तो 100 ओम और 200 ओम का सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो कि 200 बटा 3 ओम हमको मिल रहा है। तो आई इंटू आर करना पड़ेगा। आई यानी कि हमारा करंट जो है वो 3/200 है, और जो यहाँ पे आपका क्या है, रेजिस्टेंस है वो 200 बटा 3 है। तो इनटू में 200 बटा 3 कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 200 से 200 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 एम्पियर हमको मिल जाएगी, है ना। तो 1 एम्पियर आपको मिल गया है किसमें, 1 एम्पियर यहाँ पे मिल गया है आपको 100 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस पाठ्यांक यानी कि वोल्ट मीटर में। अब देखिए दूसरे, यानी कि आपको ये तो V1 मिल गया, V2 I इंटू आर करेंगे तो दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये आपका 200 है ओम और दूसरा आपका यहाँ पे 200 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, आर इक्विवेलेंट, इसकी वो कितना आएगा, 100 ओम आएगा, जो कि मैंने अभी भी बताया आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, ये 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो 200 ओम 200 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट इसका मतलब एक रेजिस्टेंस का आधा, यानी 100 ओम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आधा आपको मिल गया तो आई इंटू आर करोगे, यानी 3/200 गुणे आपको 100 करोगे यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे देखो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर मिल जाएगा। तो दो जो आपको यहाँ पे, सॉरी माफ करिएगा, ये वोल्टेज में आएगा ना, हाँ ठीक है, एक चीज यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये आपका वोल्टेज में आएगा। ठीक है, तो 1.5 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट यहाँ मिलेगा और 1.5 वोल्ट दूसरे जगह पे मिलेगा, जो कि टोटल यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों ही जगह पे यहाँ पे आपको जो वोल्टेज डिफ्लेक्शन जो मिल रहा है वो आपको 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, यहाँ पे देखो 1 वोल्ट तो दिख भी रहा था लेकिन 2 वोल्ट दे दिया, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, शानदार जानदार सब प्रश्न आ गया है, पॉलिटेक्निक 2003 में आया हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 2021 और 22 के भी पेपर में देखा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी मैंने फाइंड करा, वो नहीं मिला तो इसको ही मैंने पिक कर लिया। ठीक है, चलो आया हुआ है रिसेंट ईयर में भी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास 30 ओम 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और प्रतिरोधों के 2 सेट हैं, यानी ऐसे ऐसे ही रेजिस्टेंस के 2 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, एक सेट के
के प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ देते हैं और दूसरे सेट को हम लोग समांतर क्रम यानी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। फिर कह रहा है कि अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़े तो कितना मिलेगा। प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। पहले ये इन 3 रेजिस्टेंस को लीजिए और उनको सीरीज में कनेक्ट करिए, फिर इन्हीं 3 रेजिस्टेंस को लीजिए और उनको फिर पैरेलल में कनेक्ट करिए, और फिर आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिले जो है फाइनल 2 सेट का, उन दोनों सेट को जो है यानी आर सीरीज और आर पैरेलल दोनों को पैरेलल में रख दीजिए। ये इसका कहना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमको बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर सीरीज निकालेंगे जो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे सीधे। 3 प्लस 10 प्लस 20, 30 20 50 10 60 ओम यहाँ पे हमको मिल जाएगा आर सीरीज। फिर आर पैरेलल हमको बताना, आर पैरेलल क्या होगा। आर पैरेलल निकालने के लिए हमको 1 अपॉन आर पी करना पड़ेगा जो कि 1 अपॉन R1 यानी 30, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे 30 10 20 का, तो क्या आएगा यहाँ पे 60 आएगा। 60 को 30 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 2 बार में कट जाएगा, प्लस 10 से काटेंगे तो 10 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और 20 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 3 बार में कट जाएगा। तो 6 3 9 2 11 आ जाएगा और आर पैरेलल बराबर यहाँ पे 60/11 मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आर पैरेलल मिल गया और आर सीरीज आपको मिल गई। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, ये आपका पहला सेट और ये आपका दूसरा सेट हम लिख भी दे रहे हैं। ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, ये आपका सेकंड सेट हो गया। ठीक है, अब दोनों का क्या कह रहा है, पैरेलल कनेक्शन यानी 60/11 का और यहाँ पे 60 ओम का, दोनों का पैरेलल कनेक्शन कह रहा है करने के लिए। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कह रहा है कि 1 अपॉन आर ऐसी कर लो और प्लस 1 अपॉन आर पी कर लो। सॉल्व कर लेंगे तो ऐसी यानी कि आपका यहाँ पे आर ऐसी यानी आर जो सीरीज में इक्विवेलेंट मिला है जो कि 60 ओम है, नीचे रख देंगे, प्लस आर पैरेलल में जो वैल्यू मिला है वो 60/11 है तो 1/60/11 होगा। इसको हम लोग 11/60 भी लिख सकते हैं। 11 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा। देखो हमारे पास हर जो है यहाँ पे सेम है तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 + 11 यानी 12/60। 12 से 60 कट जाएगा कितने बार में। ठीक है, नीचे कैलकुलेट करते हैं इसको। 12/60 हो जाएगा। 12 से 60 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट अगर 1/5 मिला है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 ओम हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा और पॉलिटेक्निक 2003 में और पिछले ईयर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वो क्वेश्चन है मैंने फटाफट से सॉल्व करके आपको दिखाया था स्टार्टिंग में और आप भी फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, तो यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है सर्किट, ये बैलेंस्ड कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है ना। और जब पैरेलल कंडीशन में होता है बीच वाले शाखा में, बीच वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलके जाएंगे यहाँ पे सीरीज में, यानी कि आपके 2 ओम और 2 ओम मिलके ऊपर हो जाएंगे 4 ओम और यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम मिलकर के हो जाएंगे 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ओम आपके 4 ओम और 4 ओम, ठीक है, जो रेजिस्टेंसेज हैं आपके 4 ओम और 4 ओम के, ये दोनों पैरेलल में है तो एक रेजिस्टेंस का आधा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4/2 कर लो तो यहाँ पे 2 ओम आपका डायरेक्ट आंसर। ऐसे सेकंड्स में अपना आंसर करोगे आप। चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा चेंजिंग वाला आ चुका है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास जो है वो 0.25% परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर कह रहा है तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत चेंज कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तार के प्रतिरोध में कितना चेंज आ रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो डायमीटर दिया गया है जिसमें चेंज दिया गया है, डायमीटर में चेंज जो कि आपको 0.25% दे रहा है ना। तो डायमीटर में चेंज इसने दे रखा है जो कि 0.25% है। अभी देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि डायमीटर की बात या फिर जो त्रिज्या है उसकी बात कहाँ आती है रेजिस्टेंस में। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R = ρl/a, है ना। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा R = ρl/a। अब देखिएगा इस फॉर्मूले में ये a जो है ये आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे a जो है ये आपका
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, मतलब ये वायर है, इसको काटा जाए तो इसका ये जो गोल वाला हिस्सा होगा इसका एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको ही एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखो एल बाई ए को हटाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अगर हम लिखना चाहें तो देखो एल का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। एल का क्यूब यानी एरिया का स्क्वायर ऊपर, अगर हम लोग क्या करें एरिया का गुणा कर दें और नीचे भी एरिया का गुणा कर दें तो हमको यहाँ पे ऊपर जो है वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो एरिया का गुणा ऊपर और एरिया का गुणा नीचे कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसी को लिख सकते हैं आर बराबर रो वॉल्यूम अपॉन ए का स्क्वायर। ए का जो स्क्वायर है वो देखो, अब किसी भी तार का जो ये होगा सिरा, ये गोलाई ही तो होगी, एक सर्कल ही होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर हम इसको यहाँ पे जो नीचे है इसको लिख सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर जो है इसको आप लिख सकते हैं क्या, पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, सॉरी पाई, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई और पाई स्क्वायर आर के पावर 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके आर की वैल्यू हो गई। और क्या लिख सकते हैं इसको, अगर देखो आर की पावर 4 है और इसको हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे डायमीटर यानी डायमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 16 का गुणा और 16 का भाग कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यही फार्मूला जो है डायमीटर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा 16, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वी अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या है कि आपका हमने 16 का गुणा कर दिया और 16 का भाग कर दिया, ठीक है। तो ये 16 का भाग जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को 16 रो वी अपॉन में पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी के पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको नहीं बताएंगे तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के गाली दोगे या ये कहोगे कि सर आपको आता नहीं है, आप रट्टा मार के आए हैं, आप हमको समझा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे बच्चे कैसे कमेंट कर देते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है। घंटों की क्लासेस मैं देता हूँ लाइव आपके सामने, एक एक चीजें समझाता हूँ, पूछता भी हूँ भाई कोई डाउट हो तो पूछ लो बता दूंगा, लेकिन बावजूद इसके आप कमेंट कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन चलो कोई नहीं, काम है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। खैर देखो यहाँ पे क्या है कि आपका डी के पावर 4 मिल जाएगा। अब देखना परसेंटेज एरर में मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर को गुणा में कर देते हैं, 4 गुणे में आ जाएगा यहाँ और डी आपका गुणा में लिख जाएगा। अन्य कोई वेरिएबल हो उसको भी ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एरर अभी डायमीटर में दिया है इसलिए डायमीटर की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। तो सारी वैल्यूज को काट के हटा देंगे, डायमीटर की पावर 4 को लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में लिखेंगे और डी का गुणा कर देंगे। 4 गुणे डायमीटर में हमारे यहाँ पर एरर है 0.25% का, और यहाँ पे 4 में गुणा करेंगे तो 1% का एरर मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो भौकाल मार रहे थे, बहुत यहाँ पे कह रहे थे कि सेकंड्स में हल हो जाएगा। डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, बट आपको उसके लिए पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे 16 रो वी अपॉन में पाई स्क्वायर डी की पावर 4 भी रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है। और ये फार्मूला अगर आपको ही नहीं याद रहेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। अगर डायरेक्टली अगर ये फार्मूला आपको याद हो कि हाँ डी की पावर 4 कुछ होता है अपॉन में, और जिसके हेल्प से हम डायरेक्ट यहाँ पे डायमीटर में एरर है तो फाइंड कर सकते हैं, आसान तो है ही। आपको देखो अगर डायमीटर में एरर दिया है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस में एरर बताने के लिए आर बराबर 4 इंटू डी करना है बस। डायमीटर का अगर आपको डायमीटर में यहाँ पे 2% का एरर दे दे तो 2 गुणे 4 कर दो, 8% एरर मिल जाएगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए इसको लेंथी बनाया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। एक व्हीट स्टोन का जो क्वेश्चन है, मैं ये यू दिखाना चाहता हूं कि व्हीट स्टोन के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़िए है ना और समझिए, और बहुत आसान है, मैं बार बार समझा रहा हूं। देखो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 1 ओम और 1 ओम मिलकर के आपके 2 ओम हो जाएंगे जो कि यहाँ पे सीरीज में है ना। तो 2 ओम हो जाएगा, नीचे इसी प्रकार से 2 ओम मिलेगा, और 2 ओम आपके पैरेलल में है तो 2 ओम का आधा यानी 1 ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहां से आपका खत्म हो गया जो आपके
जो है यहाँ पे 20 तक प्रश्न आए हुए थे, 21 तक प्रश्न आए हुए थे सर्किट से। अब यहाँ से 2022 में जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी को मैंने लिया हुआ है, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी ये आप सभी से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपसे पूछी जा रही है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा है। तो यहाँ पे आपके इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यहाँ पे आपके कहाँ पे पूछ रहा है, अक्रॉस आपके यहाँ पे जो है 6 और 3 ओम के अक्रॉस यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका ये 4 ओम दिया है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। सबसे पहले तीनों का हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये 6 ओम और ये 3 ओम आपके किस में है, ये आपके पैरेलल में है, यानी कि आपके समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे आर आपका डैश हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस का गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे, 6 3 18 और नीचे 6 3 9 9 दूनी 18, यानी 2 ओम आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, आर डैश। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम, इसी 2 ओम में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मिल गया। सर अब क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट से, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है, ये तो पता है ना इतना। चलो दोस्त अब क्या करेंगे, I बराबर वोल्टेज हमको दिया है, यानी बैटरी जो लगी है वो 6 वोल्ट की है, और इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, 6 से 6 कट जाएगा, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की है, ये जो करंट है I वो 1 एम्पियर है। ठीक है, अब करंट हमको पता चल गया, ये आर डैश की वैल्यू हमको पता है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंसेस के, और इन्हीं के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप हमको पता करना है, करंट है हमारे पास और रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर, करंट है हमारे पास 1 एम्पियर, और दोनों का यानी 6 ओम और 3 ओम का जो इक्विवेलेंट है वो हमारे पास 2 ओम है, 2 ओम का गुणा कर देंगे 2 वोल्ट मिल जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, धुआंधार शानदार सा देखो, इतना तगड़ा सा यहाँ पे आपको ये सर्किट बना कर दिया है ना, जो कि जेई लेवल के पेपर में भी पूछता है यहाँ पे। तो जेई लेवल के भी पेपर में अगर पूछ रहा है तो डेफिनेटली बच्चे जो 10th से आएंगे उनके लिए तो टफ होगा ही, और जो पहले सर्किट नहीं सॉल्व किए उनके लिए भी होगा, लेकिन आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको इसको आसानी से सॉल्व करना सिखाने वाले हैं। देखो दोस्त, करंट तभी फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है तभी उसको रेजिस्टेंस माना जाता है, और रेजिस्टेंस में तभी माना जाएगा जब उसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो कब होगा, जब वो उसका पॉजिटिव सिरा निगेटिव सिरे से और निगेटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से, या फिर आपका यहाँ पे अगर हम फेज न्यूट्रल की बात करें तो फेज न्यूट्रल से कनेक्शन होगा, तभी आपके करंट फ्लो होंगे। और यहाँ पे देखो ये एक्स वाले सिरे में कह रहा है कि दिए गए चित्र में परिपथ में ए व बी का तुल्य प्रतिरोध, यानी ए बी का आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो हम मान रहे हैं कि ए पे प्लस कोई सिरा और जो है पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है, और बी पॉइंट पे निगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है, या इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट है ना, ए पे निगेटिव बी पे पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है किसी बैटरी का। तो इस हिसाब से एक्स और वाई दो जो पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे कोई तार कोई वायर नहीं लगे हुए, क्योंकि दो ही तो वायर होंगे आपके। और ऐसी कंडीशन में हमारा जब इस यहाँ पे सिरे पे कोई वायर नहीं जुड़ा है, इस सिरे पे कोई वायर नहीं जुड़ा है, तो आपकी करंट इस वायर में भी नहीं फ्लो होगी और इस वायर में भी फ्लो नहीं होगी। तो मतलब इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है और इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है। तो इक्विवेलेंट आपका जो ये रेजिस्टेंस दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, जो कि यहाँ पे ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा मुझे बनाना पड़ेगा, या आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये आपका 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बगल में ये आपका 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका जुड़ा हुआ ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, 6 ओम। ठीक है, और उसके बाद आपका नीचे ये 6 ओम जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये फाइनल आपका 2 ओम जुड़ा हुआ है। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, यहाँ पे देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों आपका, ये आपका हम इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं,
और ये आपका 12 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 12 ओम और ये 6 ओम आपस में क्या है यहाँ पे, देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दो आपके, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये आपके सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये भी जुड़ जाएंगे और कितना बना लेंगे? 12 ओम का रेजिस्टेंस बना लेंगे, है ना। तो ये 12 ओम हो जाएगा। अब देखो 12 ओम और 12 ओम आपका किसमें है? ये आपका पैरेलल में है, तो ये आपस में कैलकुलेट जब करेंगे तो एक जो रेजिस्टेंस है उसका आधा वैल्यू मिलेगी, यानी 12 का आधा 6 ओम यहाँ पे इक्विवेलेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा, ये आपका 2 ओम हो जाएगा और इसके आगे आपका ये 6 ओम हो जाएगा और इसके आगे आपका ये 2 ओम हो जाएगा। तो 6 2 2 आपको, यानी 6 + 4 बराबर 10 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे, ये आपको आर इक्विवेलेंट जो है वो आपको 10 ओम मिलेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है, यानी परिपथ ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है और इनके बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्त। सिंपली देखो, ये बस ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे मोड़ दिया है, लेकिन कनेक्शन कैसा है? पहला सिरा ये है रेजिस्टेंस का, दूसरा सिरा ये है, ये दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा सिरा तीसरे वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तीसरे वाले का दूसरा सिरा चौथे वाले के पहले, मतलब कि सीरीज कनेक्शन में बन रहा है। सारा किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। तो सबको काउंट कर लेना है, सीधे काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, 7 रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास। तो 7 रेजिस्टेंस को देखो, आर सीरीज क्या होता है? आर सीरीज यही होता है, जितने रेजिस्टेंसेज हैं उन सबको R1 + R2 + R3 डॉट 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 ऐसे जोड़ लो। और देखो अगर आप सबका वैल्यू आर यानी सेम है, R3 है या आर है या R4 है, ठीक है, या फिर आपका ये 7 बार अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 7R ही तो मिलेगा, है ना, 7R मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा? 7R, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 7R विल बी करेक्ट आंसर। 7R जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सीरीज कनेक्शन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यही सेम टाइप का जो है पैरेलल में आपको क्वेश्चन दे दिया है और इसमें क्या कह रहा है कि एन कंडक्टिंग वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, कह रहा है 4 ओम के प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा है, इनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है ना। तो क्या कह रहा है? 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं और एन चालक तार हैं, तो आपको किस में जोड़ा है? यहाँ पे इसने समांतर यानी पैरेलल में जोड़ा है। तो आर पैरेलल बराबर क्या होता है? R/N होता है। आर यानी जो की वैल्यू है जो कि 4 ओम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ यहाँ पे कंडक्टर्स हैं वो कितने हैं? n है, तो 4/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करके मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कैसे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार सा प्रश्न कह रहा है कि ओम्स लॉ टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग, ओम का नियम निम्न के मध्य संबंध बताता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्त? I इंटू आर होता है। V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, तो I इंटू आर होता है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी जो आपका ओम्स लॉ है वो आपके वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, और जो रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट यानी नियतांक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी INV विल बी करेक्ट आंसर। INV जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो इफ वोल्टमीटर रीडिंग इज 4 वोल्ट देन रेजिस्टेंस आर इज, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये आप सभी से पूछ रहा है ना। रेजिस्टेंस आर की क्या वैल्यू होगी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर आपका ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 2 ओम है आपके पास, और ये आपके पास 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो वोल्ट मीटर है ये अगर 4 वोल्ट शो करता है तो रेजिस्टेंस आर का क्या मान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो ये आपका थोड़ा सा रिवर्स देखो, अगर ये वोल्ट मीटर यानी ये वोल्ट ये हमारा जो वोल्ट मीटर है, अगर इसका पाठ्यांक पूछता तो ठीक अपोजिट करते हम, जो कि करते हैं ऑलवेज, है ना। तो अपोजिट मतलब कि अगर वोल्ट मीटर पूछता हम क्या करते? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते और उसके बाद यहाँ से 12 वोल्ट से डिवाइड करते, करंट निकालते, करंट का गुणा किसमें करते? 2 ओम में करते, और क्या मिल जाता हमको? यहाँ पे करंट आई मिल जाता, सॉरी वोल्ट
ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम मिल जाता और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। बट यहाँ पे हमको उसका रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तब हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो वोल्टेज दिया हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पे एक हमको दूसरा वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू, हमारे पास पता है हमको कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना। तो इस हिसाब से हम अगर देखो, अगर हम करंट का गुणा 2 ओम में करते तो वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता। तो हम क्या करें यहाँ पे कि अगर हम डिवाइड कर दें 4 वोल्ट को किससे, आर से, यानी कि रेजिस्टेंस 2 ओम से, तो हमको करंट मिल जाएगा जो कि 4 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड हमारा जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर कर लेंगे, जो कि आई इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा 2, तो 2 से 4 कट जाएगा और करंट मिल जाएगा हमको कितना, 2 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर हमको क्या मिल गया, यहाँ पे करंट मिल गया। तो देखो ये यहाँ भी आपका 2 एम्पियर होगा करंट और यहाँ भी आपका 2 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, तो अब हमको देखो करंट पता है, हमको वोल्टेज पता है, तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आर की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो ये जो 2 एम्पियर मिलेगा ये कंबाइंड इन दोनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट के लिए मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो आर प्लस 2 जो आपका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमारा R प्लस 2 आपका क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, और I यानी कि करंट हमारा कितना है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे जो कि बराबर किसके होगा, वो हमारा 12 वोल्ट के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमने 2 का गुणा R प्लस 2 में कर दिया, तो 2 प्लस R प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। आप यहाँ पे 12 में से 4 घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 2R बराबर, तो R का मान हो जाएगा 4 ओम, तो R का वैल्यू मिल जाएगा 4 ओम, तो 4 ओम विल बी करेक्ट आंसर। तो 4 ओम जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ए वायर ऑफ 10 ओम resistance is stretched to 3 times of its original length, resistance of the stretched wire विल बी। कह रहा है कि एक वायर है हमारे पास 10 ओम की, है ना, एक हमारे पास रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस की एक वायर है और इसकी लंबाई को हम लोग 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं। यानी अगर L1 बराबर L था तो L2 बराबर 3 इंटू हमारा L हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है। तो देखो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के। तो अगर 3 टाइम्स इसके यहाँ पे लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली 3 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, यानी 3 इंटू आपका आर कर देंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 10 करने पे 30 ओम मिल जाएगा। तो 30 ओम जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर यहाँ पे, 30 ओम विल बी करेक्ट आंसर, 30 ओम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो अगर इसने कहा होता कि एरिया में कोई चेंज होगा तो हम लोग कुछ करते, बट एरिया कह रहा है कुछ, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो हम कांस्टेंट मार के चलेंगे और ऐसे में डायरेक्ट चेंज होगा, 3 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो, और ये सारे प्रश्न जो आपके ये जो स्क्वायर में बने हुए दिख रहे हैं सब आपके 2022 के प्रश्न हैं। ठीक है, वहीं से इनको पिक किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इट्स, कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है जब इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज यानी तापमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी थिकनेस डिक्रीजेज यानी मोटाई घटती है। ऑप्शन नंबर सी लेंथ इंक्रीजेज यानी कि आपका लंबाई बढ़ता है। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी, है ना। तो देखो आपका अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा जो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। तो डेफिनेटली ये कह रहा है कि लेंथ इंक्रीजेस, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगा इस फार्मूले से। कह रहा है कि थिकनेस डिक्रीजेस यानी कि एरिया की बात कर रहा है, अगर एरिया घटाएंगे तो फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एकदम सही कह रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल, अगर तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है निम्न परिपथ देखें, हमने देख लिया भाई क्या है, ठीक है वही है आपका सेम। तो देखिए क्या कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक होगा, इसमें अमीटर में क्या वैल्यू देगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
देखो हमारे पास 1, 2 और 3 रेजिस्टेंसेज हैं और हमारे पास एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है और ये कुंजी यानी कि बंद है, यानी कि ये जो आपका की है वो क्लोज है और इस सर्किट में हमको बताना है ये जो हमारा अमीटर लगा हुआ है कितना शो करेगा, कितनी वैल्यू देगा, ये हमको बताना है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 और 6 ओम जो है ये हमारे पैरेलल में है ना, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर डैश यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 2 ओम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 ओम मिल जाएगा। नहीं बिलीव हो रहा है, चलो सॉल्व कर लो। 2 6 गुणे 3 और 6 प्लस 3 यानी 6 3 9 हो जाएगा और 6 3 का 18 हो जाएगा, तो 18 को 9 से डिवाइड करोगे 2 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 ओम विल बी करेक्ट आंसर। बिलीव हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन करने पे 2 ओम मिलेगा जो कि 4 ओम के साथ सीरीज में होगा कनेक्शन, तो 4 2 यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम मिल गया हमको आर इक्विवेलेंट। तो देखो आर इक्विवेलेंट मिल गया, हमारे पास यहाँ पे फाइनल वोल्टेज है तो आई का मान निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज जो कि 6 ओम है, 6 से डिवाइड करेंगे, एक हमको एम्पियर करंट मिल जाएगा। 1 एम्पियर हमको करंट मिल गया, यानी यहाँ पे ये जो धारा बहेगी ये 1 एम्पियर बहेगी। अब ये 1 एम्पियर सुन के तुरंत दाएं दे दाग मत देना, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो जाएगा, गलत होगा, है ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि 1 एम्पियर जो है ये आपका ये इस सीरीज में आ रहा है, बट यहाँ पे आने के बाद ये I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो जो यहाँ पे ये 1 एम्पियर बह रहा है ये 2 ओम के अक्रॉस बह रहा है, लेकिन हमको निकालना किसके अक्रॉस है, हमको निकालना है जो है यहाँ पे ये हमको जो है यहाँ पे निकालना है। कहने का मतलब है कि हम अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, और उसमें जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम का गुणा कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे 3 ओम ये वैल्यू निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं कि ये आपका एमीटर जो है वो कितना एम्पियर यहाँ पे शो करेगा, यानी I1 का क्या मान होने वाला है ना। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास 2 ओम है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब 2 ओम हमारा अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इस परिपथ के अक्रॉस यानी इस जो हमारा इक्विवेलेंट यहाँ पे अगर मैं बताऊं ये आपका 4 ओम हो गया और ये आपका 2 ओम हो गया ये, ठीक है। अगर बनाओ तो 2 ओम के अक्रॉस हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टमीटर लगाने पे कितना पाठ्यम देगा ये हमको पता करना पड़ेगा। जो कि देखो हमको पता है कि आई जो है हमारा जो करंट है वो हमको दे रहा है कि 2 एम्पियर है, सॉरी 1 एम्पियर है, ठीक है। तो 1 एम्पियर है तो जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी 1 एम्पियर इंटू 2 आपको ओम है तो 2 वोल्ट यहाँ पे करंट देगा। यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितना दिखाएगा, 2 वोल्ट दिखाएगा, है ना, 2 वोल्ट दिखाएगा। तो 2 वोल्ट अगर इन दोनों के अक्रॉस आपका क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V पता है और हमको R पता है 3 ओम है, तो हम यहाँ पे करंट फाइंड कर सकते हैं जो कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। हमको पता क्या करना है, I पता करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम जो है यहाँ पे वो हमको 2 वोल्ट मिल रहा है, तो 2 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 वोल्ट करंट एंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 3 ओम हो जाएगा, जो कि 3 ओम ही बगल में लगा है। तो उसी के अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, करंट जो है करंट मिलेगा, तो 2/3 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन यानी 2/3 एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर। 2/3 एम्पियर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट ए एंड बी ऑफ द सर्किट सोन इज, कह रहा है चित्र में दर्शाए परिपथ में ए व बी पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट बताना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना है। मैंने अभी डायरेक्ट आपको ट्रिक्स जो बताए हैं उन्हीं की हेल्प से ये प्रश्न हम लोग हल करेंगे और विद इन सेकेंड हल करेंगे, जबकि है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, बहुत बड़ा भी होगा, बहुत पेज भी खाएगा और समय भी लेगा और गलत भी हो सकता है ना। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना और जैसे अब तक बताते आ रहा हूं वैसे ही करना। अब देखो यहाँ पे ये 3 ओम है और 3 ओम है, दोनों देखो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्शन है। अब इतना तो समझ ही गए होगे भाई, डायरेक्ट इतना अब तक मैंने सॉल्व कराया। तो ये 3 और 3 मिलके कितना हो जाएंगे, ये 6 ओम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो गए।
ये देखो 6 ओम और ये वाला 6 ओम दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपके पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो एक हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये टोटल काट के हटा दो, ये 6 ओम यहाँ पे 3 ओम बन के मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 ओम बन के मिल जाएगा। अब देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम ये दोनों आपस में कैसे हैं, यहाँ पे ये सीरीज में है, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे, तो यहाँ पे हमको एक जो है रेजिस्टेंस मिलेगा, 3 और 3 मिलकर के 6 ओम हो जाएंगे। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसको भी काट के हटा दो। ठीक है, अब देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो आपके 6 ओम पैरेलल में है, तो इसका आधा यानी कि 6 ओम का आधा 3 ओम मिलेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे ये भी खत्म और यहाँ पे मिलेगा हमको 3 ओम। अब देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में आपका कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हमको फाइनल एक और रेजिस्टेंस इस टाइप का मिलेगा, जो कि आपका जो है 3 ओम मिलके 6 ओम मिलेगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म आपका। ठीक है, अब देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, फाइनल इसका इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे 3 ओम। 3 ओम आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे 3 ओम आपको मिलके 6 ओम मिलेगा। तो ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब ये देखो 6 ओम और ये 6 ओम आपका आपस में पैरेलल में है और इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 6 ओम का 3 ओम। ठीक है, डेफिनेटली 3 ओम मिलेगा। तो 3 ओम यानी कि 3 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ तो 3 ओम है नहीं, तो कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो वाट में दिया हुआ है सब, लेकिन हमको कोई ना कोई आंसर तो मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखो डायरेक्शन होता है साफ साफ कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो भले क्वेश्चन गलत है लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप यहाँ कोई ऑप्शन क्लिक कर दो, कोई ऑप्शन क्लिक करके आओ, भले प्रश्न गलत है, अगर कोई ऑप्शन गलत भी ऑप्शन क्लिक करके आओगे इस पे नंबर मिलेगा। तो अगर आपको पता है कि प्रश्न में या तो प्रश्न में गलती कर रहा है या तो ऑप्शन में गलती कर रहा है, डेफिनेटली उसको टिक करके आना, क्योंकि 100% श्योर है उसमें नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी प्रश्न गलत हो सकते हैं, डेफिनेटली 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन सभी प्रश्न गलत होंगे इसकी ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा, है ना। तो ये आप श्योर कर लेना कि आपका जो प्रश्न आप गलत समझ रहे हो वो सच में गलत हो, ऐसा ना हो कि आप गलती कर रहे हो और प्रश्न सही हो, है ना। नहीं तो नंबर उसके आपको मतलब निगेटिव तो है नहीं, तो 0 नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना, रैंक में कोई इफेक्ट होना होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, बाकी 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 ओम विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, कह रहा है कि सी सर्किट सोन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपसे कह रहा है। चित्र में दर्शाया गया परिपथ है, परिपथ के बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल से ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया, तो ये हलवा सा क्वेश्चन क्या है। देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम आपके किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 2 ओम मिलेगा। डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे वही रूल लगाएंगे कि सेम आपका वैल्यू है रेजिस्टेंस का, और नंबर ऑफ यहाँ पे आपके जितने जो है रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 ओम मिलेगा, तो 2 ओम हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 6 ओम और 6 ओम आपके दो 6 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, आपस में पैरेलल में है, तो 6 और 6 ओम के 2 हैं, तो 6/2 कर देंगे, 3 ओम मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 ओम आपका अलग से है, तो ये 1 ओम हो गया, तो 1 3 4 और 4 2 6 यानी 6 ओम जो होगा। ठीक है, 3 2 5 1 6, 6 ओम नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फटाफट से 6 ओम तो होना चाहिए यार। 6/2 करेंगे तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो 3 2 6 और सही 3 2 5 और 5 1 6 ओम, तो 6 ओम तो होना ही चाहिए। अगर 6 ओम नहीं है तो फिर भाई गलत है, गड़बड़ बात है। लेकिन हमसे प्रश्न कुछ और कह रहा है ना, प्रश्न हमसे कुछ और कह रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हमसे प्रश्न कुछ और कह रहा है, और प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमसे चलिए ये तो पता करना ही पड़ेगा हमको, आर इक्विवेलेंट पता करना ही पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट जो है हमारा ये आपका 3 2 5 और एक 6 ओम है ना, 6 ओम है, तो 6 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ए और बी के मध्य विभवांतर यानी इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। इनके बीच ये वोल्टेज वी का वैल्यू पूछ रहा है, वोल्टेज वी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच यानी ए और बी के बीच का आर ए बी यानी कि इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा, जो कि 3 और 2 मिलकर के 5 ओम है। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जितने हैं उन सभी को यहाँ पे कैलकुलेट करके कितना मिल रहा है, 6 ओम मिल रहा है। ठीक है, करंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। करंट क्या होगा, करंट यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट क्या जाएगा, है ना। तो करंट आपका जो होगा यहाँ पे आई
आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पे कितना 12 वोल्ट, तो 12 लिख लेंगे। और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो 6 से आप 12 को कैंसिल कर देंगे, 2 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर यहाँ पे हमको मिल जाएगा, है ना। तो 2 एम्पियर की हमको करंट मिल गई है। अब देखो 2 एम्पियर की करंट है और आर ए बी इक्विवेलेंट है किसके, 5 ओम के। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आई की वैल्यू है हमारे पास 2 एम्पियर, तो 2 लिखेंगे। और आर ए बी का वैल्यू जो है यहाँ पे आर ए बी लिखना है हमको, तो आर ए बी का मान है 5 ओम, तो 5 लिख देंगे, 5 दूनी के 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, है ना। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक गलती और हुई कि पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो कुछ देखो यहाँ गलती हो जाए ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ 10 वोल्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 10 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। प्रश्न यहाँ पे आपका 26 आ चुका है और कह रहा है, देखिएगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इन द फिगर अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सेम वही जैसा अभी मैंने आपको सॉल्व कराया वही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वही सेम तरीका है, बट यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमसे किसके बीच में, ए और बी के बीच में पूछ रहा है, यानी पॉइंट्स हमारे पास सिर्फ ये है और ये है, और ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलकर के कितना बना लेंगे, यहाँ पे 4 ओम बन जाएंगे। ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे मिल जाएगा हमको इनका आधा 4 ओम का, जो कि 2 ओम हो जाएगा। और ये सारे वैल्यूज कट गए, ये आपकी कोई शाखाएं नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये 2 ओम और 2 ओम मिलकर के 4 ओम मिलेगा। ठीक है, ये 4 ओम और ये 4 ओम ये आपके पैरेलल में कनेक्शन है। तो 4 ओम और 4 ओम का कनेक्शन पैरेलल में है, तो ये आपको यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट देगा 4 ओम और 4 ओम का, ये आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, 4 ओम है, तो 4 ओम का आधा यानी कि 2 ओम मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे सेकंड्स में आंसर कर सकते हो जैसे मैंने अभी अभी बताया। तो देखो सिंपल सा तरीका है, जैसे ट्रिक बताया जा रहा है, जैसे मेथड बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, और जो सबके लिए सबसे कठिन है वो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही ट्रिक्स, टिप्स और बेहतरीन शानदार तरीके से क्लासेस दी जाती हैं, और ऐसे ही शानदार शानदार प्रश्न शानदार तरीकों से करना सिखाया जाता है। ट्रिक्स की दुनिया में आप हैं, और ट्रिक्स की दुनिया में ट्रिकों की कमी नहीं है। ट्रिक की हेल्प से, शानदार मेथड से कम समय में आप प्रश्न हल करना सीख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे क्लासेस की लिंक शेयर की जाती है आप सभी के साथ। एंड साथ में जो भी आपको पीडीएफ अगर कभी शेयर की जाती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव चैट में ही आपको लिंक दिया गया है। एंड अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियोस आप मिस करोगे, आपका नुकसान होगा। आप अच्छे और शानदार तरीके से प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे, इसमें आपका ही नुकसान होगा। शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखो, कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करो, यूपी के बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाओ, यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं रहती हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पे डेली क्लासेस करोगे और तुक्का से प्रश्न न करके आप हल करके सही करके आओगे ट्रिक की हेल्प से, तो आप 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जैसे यूपी के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप लाइव चैट में अपना दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।